ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे कितने भी बीमार हो लेकिन सेवा कभी नहीं छोड़ी। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर से ब्रह्मा कुमार कृष्णा भाई जगदीश भाई साहब के साथ के अपने संस्मरण इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक बार यूनिवर्सिटी में उनका भाषण था, लेकिन उस दिन उनको बहुत तेज बुखार था। फिर भी वे गए और भाषण करके आए। भाषण के बाद खड़े होना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। इस प्रकार वे सेवा के सामने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे। वे कहा करते थे कि बाबा के मैसेज अर्थात संदेश से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। कितने भी बीमार हो लेकिन वे सेवा कभी नहीं छोड़ते थे। वे हमें सिखाते थे कि बाबा की सेवा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हो। वे सेवा का महत्व अच्छी तरह समझते थे और हमें भी एहसास कराते थे। उन्होंने हमें यह भी अनुभव कराया कि सेवा से शरीर और आत्मा को कितना बल मिलता है। वे खुद करके दिखाते थे और कहते थे कि कभी मन को और तन को फ्री नहीं रखना चाहिए। फ्री रहेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। इसलिए क्लास में आने वाले हर भाई बहन को बाबा की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रखते थे। कहते थे हर आत्मा का सम्मान करना चाहिए। वे हमें कहा करते थे कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें एक भी विशेषता न हो। इसलिए हर आत्मा का, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। एक बार मधुबन में कुमारों की भट्टी थी। उसमें मैं दिल्ली से आया हुआ था। भट्टी पूरी करके जब मैं दिल्ली लौटा तो उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि भट्टी में किस किस ने कौन कौन सी क्लास कराई और क्या सुनाया। वे मानते थे कि हर एक निमित्त सुनाने वाले ने कोई न कोई विशेष ज्ञान की बात अवश्य सुनाई होगी। वे संस्था के मुख्य प्रवक्ता थे, साहित्य लिखने के निमित्त थे। फिर भी उन्होंने मुझे पूछा कि क्या क्या क्लास कराई गई। उनका मानना था कि हर कोई कुछ न कुछ अच्छी बात अवश्य सुनाता है और हर किसी से कोई न कोई गुण व कला अवश्य सीखनी चाहिए। भाई साहब से मुझे यह प्रेरणा मिली। हर बात की मर्यादा हमने उनमें देखी। उनसे एक और प्रेरणा मिली कि कम खर्च बाला नशीन अर्थात एक नामी और इकोनॉमी। भाई साहब हमारे साथ बातें करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, सेवा के लिए हमें गाइड भी करते थे, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर। वे न सिर्फ पैसे की इकोनॉमी करते थे बल्कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में भी इकोनॉमी करते थे। ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है उनका खुद पालन करते हुए हमें सिखाया। अमर्यादा युक्त कोई भी शब्द, कोई भी व्यवहार, कोई भी चलन उनमें हमने कभी नहीं देखी। उनसे सीखने को मिला कि हम जो मर्यादा युक्त दुनिया की स्थापना करने जा रहे हैं वो मर्यादाएं पहले हमारे में दिखाई पड़नी चाहिए। उदाहरण के तौर पर सोने की मर्यादा, खाने पीने की मर्यादा, क्लास की मर्यादा, भाई बहनों से बातचीत करने की मर्यादा। इस प्रकार हर प्रकार की मर्यादा हमने उनमें देखी और सीखी। इसके अलावा मैंने उनमें यह विशेषता भी देखी कि जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण से साधारण और लौकिक दृष्टि से ऊंच व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते थे, ऐसे भाई साहब भी सबको समान दृष्टि से आत्मिक भाव से देखते थे। गांव की कोई बुजुर्ग माता हो या शहर का कोई बड़ा सेठ हो, उसी आदर भाव, श्रद्धा भाव, प्रेम भाव से व्यवहार करते थे कि ये बाबा के अनन्य बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं। ज्ञान, योग और अपने अनुभवों के द्वारा हर एक को ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते थे। शिव बाबा ज्ञान के सागर है, जगदीश भाई उस ज्ञान की परिपक्वता के स्वरूप। कनाडा टोरंटो के ब्रह्मा कुमार ब्रायन भाई
जो 37 सालों से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और अपने ही गांव में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक शाखा खोलकर कई आत्माओं को बाबा का बनाने के निमित्त बने हैं, वे जगदीश भाई के साथ के भावपूर्ण अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। सन 1980 में जब मैं यूनिवर्सिटी में दूसरे साल की इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तब क्रिसमस मनाने घर गया था। उस समय मेरी बहन ने मुझे ज्ञान का 7 दिन का कोर्स दिया। वह चाहती थी कि मैं ब्रह्मा कुमार बनूं। जब वह बाबा का परिचय दे रही थी, योग की दृष्टि दे रही थी, तब मुझे कानों में बाबा की ध्वनि सुनाई पड़ी। इस अनुभव से मुझे शिव बाबा में निश्चय होता गया। लौकिक में मैं एक जियोलॉजिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैं दादी जानकी से मिला। दादी ने मुझे लंदन में 7 महीनों तक रखा। उसके बाद मुझे मधुबन भेजा गया। मधुबन में मैं लगभग 4 महीने रहा। मधुबन में बेहद के परिवार से मिला। उन दिनों भ्राता ब्रिजमोहन जी से मेरा मिलना हुआ। दादी प्रकाशमणि जी ने मुझे दिल्ली भेजा प्यूरिटी पत्रिका में सेवा करने के लिए। वहाँ भ्राता जगदीश जी से मिलना हुआ। दी वर्ल्ड रिन्यूअल अंग्रेज़ी मैगज़ीन के कुछ लेखों की करेक्शन करने की सेवा भी मुझे मिली। उस मैगज़ीन में जगदीश भाई के ही लेख ज़्यादा होते थे। उनका करेक्शन भी मैं करता था। जगदीश भाई बड़े विनम्र थे। जब मैं उनके लेखों का करेक्शन करता था, वे बड़ी नम्रता से स्वीकार करते थे। वे मुझे पिता तुल्य लगते थे। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पिता हैं। उनके मन में सबके प्रति जो प्यार था, यज्ञ सेवा के प्रति जो अथकपन था और दैवी परिवार की एकता के प्रति उनका जो परिश्रम था, वो बहुत अद्भुत था। मैंने देखा कुमारों में उमंग उत्साह भरने में, बहनों की कोई भी समस्या हो उसका निवारण करने में, उनका समर्थन करने में, अलौकिक जीवन में उनके स्थिर होकर चलने में उन्होंने बहुत ही योगदान दिया। मेरे ईश्वरीय जीवन की शुरुआत में उन्होंने मुझे बहुत सी बातों की जानकारी दी। उन्होंने मुझे बताया कि बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति हमारी कैसी भावना होनी चाहिए और ईश्वरीय सेवा में कैसे बहनों को आगे रखना है। उन्होंने बताया कि हम जितना बहनों को आगे रखेंगे और सम्मान करेंगे, उतना सेवा भी आगे बढ़ेगी और हमारा पुरुषार्थ भी निर्विघ्न चलता रहेगा। वे बड़े बुद्धिजीवी और महान चिंतक थे। वे अपने अनुभव सुनाया करते थे कि बाबा से उनको कैसे मदद मिलती थी, बाबा कैसे कई विकट परिस्थितियों में बचाते हैं इत्यादि। उनके अनुभवों की बातें मेरे दिल को छू लेती थी। उनकी क्लासेस ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। जो भी उनकी क्लासेस सुनता था, महसूस करता था कि वे बड़े ज्ञानी हैं और अनुभवी हैं। वे किसी भी विषय पर बोल सकते थे। वे बड़े मेधावी थे, बड़े पढ़े लिखे महान चिंतक थे। ऐसे बुद्धिजीवी को अन्यत्र मैंने देखा नहीं और मिला नहीं। आगे हम पढ़ेंगे, वे जितने बुद्धिमान थे उतने ही भावुक भी थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।